अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सोशल मोबिलिटी, गिव इट्स टाइप्स एंड फैक्टर। इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में देयर इज़ नो डाउट दैट इंटेलिजेंट पीपल, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़हीन लोग हर जगह मौजूद है, और अगर हमारी लाइफ में हर्डल्स ना हो तो हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कुछ लोग सोसाइटी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ फैसिलिटेट ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। सोशल मोबिलिटी नाम से ही है, मोबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ की मूवमेंट, हरकत करना, मतलब कि एक शोबे को छोड़कर दूसरे शोबे में चले जाना, ये कहीं जगह मूव हो जाना, उसे कहते हैं, उस मूवमेंट को कहेंगे सोशल मोबिलिटी। उसके बाद इसका मीनिंग है सोशल मोबिलिटी इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। मतलब कि वही चीज़ जो मैंने अभी बताई है कि अगर एक बंदा किसी एक चीज़ को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर मूव कर लेता है, जैसे मिसाल ले लेते हैं, एक इंजीनियर की फील्ड में एक पर्सन है, वो इंजीनियरिंग उसने की है, बाद में वो क्या करता है, वो अपनी फील्ड को चेंज करके सीएसएस में चला जाता है, और वो करने के बाद एक ऑफिसर बन जाता है, पुलिस ऑफिसर बन जाता है। तो उसने क्या किया, उसने मूव किया, तो इस वजह से इसे कहेंगे सोशल मोबिलिटी। इसके आगे इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बार्बर। बार्बर के मुताबिक ये है कि सोशल मोबिलिटी ऐसी मूवमेंट है जो या तो अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड के दरमियान, या फिर हायर और लोअर से या तो हायर की तरफ सोशल क्लासेस का मूव होना, उसकी मूवमेंट को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ये हो गया अकॉर्डिंग टू बार्बर की डेफिनेशन। इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स में सबसे पहले हॉरिजेंटल। दिस अकर्स व्हेन अ पर्सन चेंज देयर ऑक्यूपेशन बट देयर ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग रिमेन अनचेंज्ड। इसमें यह बताया गया है कि जो हॉरिजेंटल क्या होती है, हॉरिजेंटल ये होती है कि जब एक इंसान अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करता है, लेकिन जो उसका सोशल स्टेटस है, उसका जो ऑक्यूपेशन तो चेंज होगा, लेकिन सॉरी, ऑक्यूपेशन उसका चेंज नहीं होगा, उसका सोशल स्टेटस नहीं चेंज होगा, सोसाइटी में वो स्टेटस वही रहेगा जो पहले था। मिसाल इसकी ले तो अगर एक डॉक्टर है तो वो पहले डॉक्टरी करता था, लोगों को चेक करता था, पेशेंट्स को। अब उसने क्या किया, उसे छोड़कर जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, उसने अपनी पोजीशन तो उसकी सेम रही, लेकिन उसने मेडिकल की लाइन में ही है, लेकिन उसने क्या किया, मेडिकल डॉक्टरी करने के बजाय टीचिंग करना शुरू कर दी। तो उसने मूवमेंट की, उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। नीचे जो वर्टिकल मोबिलिटी, द रेफर टू चेंज इन द ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटस ऑफ अ पर्सन दैट कॉजेज अ चेंज इन देयर सोसाइटल पोजीशन। इसमें इट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। अच्छा, इसमें क्या है कि एक बंदे ने मूवमेंट की वर्टिकली तौर पर, कि जैसे उसने डॉक्टर की मिसाल ही ले लेते हैं, उसने ऑक्यूपेशन जो है वो मेडिकल की छोड़ के इंजीनियरिंग में जैसे आ जाना, उसने पोजीशन ऑक्यूपेशन के साथ अपनी पोजीशन भी चेंज कर लिया है। नेक्स्ट टाइप है इसकी अपवर्ड। दिस इज व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम लोअर पोजीशन इन सोसाइटी टू अ हायर वन। इंडिविजुअल विल नीड टू अडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर अपवर्ड मूवमेंट। इसमें ये होता है कि अपवर्ड मोबिलिटी वो मोबिलिटी होती है, वो मूवमेंट होती है जिसमें एक शख्स पहले तो गरीब घर का बंदा था, उसने क्या किया, स्ट्रगल की, मेहनत की, और उस अपनी पोजीशन को कहाँ से कहाँ ले गया, नीचे से ऊपर की तरफ ले गया। ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का साथ स्टडी भी करता है, और वो उसने स्टडी करके एक अचीवमेंट हासिल कर ली, अपनी पोजीशन को वो अपवर्ड ले गया। इसी तरह नीचे डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में इसका उल्टा होगा, इसका ऑपोजिट होगा। उसमें क्या होगा कि वही एक पढ़ा लिखा एक बिजनेसमैन है, उसको इतना लॉस हुआ कि वो एक वर्कर बन के रह गया किसी कंपनी में, खुद एक वर्कर या फिर एक मजदूर बन के रह गया। यानी वो अपवर्ड से जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आया, उसने ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट की, यानी कि उसने डाउनवर्ड मोबिलिटी से कहेंगे। उसके बाद है इंटर जनरेशन मोबिलिटी। व्हेन दी सोशल पोजीशन चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें यह है कि जो एक जनरेशन में जो है उसमें सोशल पोजीशन पूरी जनरेशन तक चेंज हो जाती है। मसलन का मिसाल लेते हैं, एक फादर है और वो एक फैक्ट्री में एज अ वर्कर है, मजदूर है, वो काम करता है, और जो है उसका जो बेटा है, उसने उसको सारी फैसिलिटीज़ दी, सारी फैसिलिटीज़ उसको मुहैया की, और उसने क्या किया, स्टडी की, और जो है वो डॉक्टर बन गया या फिर इंजीनियर बन गया, जो भी उसने अपनी फील्ड में किया, एक हायर रैंक में पहुंच गया, उसने अपनी पोजीशन मूव की, उसने मूवमेंट की, उसे कहेंगे इंटर जनरेशन, यानी उसने आने वाली नस्लों की पोजीशन चेंज कर दी। पहले वो गरीब था, बाद में वो अमीर बन गया, उसका सोशल स्टेटस भी अप हो गया। ऐसे ही आगे इंटर जनरेशन मोबिलिटी है। इसमें यह है कि इसमें जो है वो पोजीशन तो सबकी सेम होती है, एक फादर है, वो बेटे को जो है वो हाँ सारी चीज़ें सभी भाइयों को
देता है, प्रॉपर बराबर में उस उनको देता है, सारी चीज़ें बराबर देता है, लेकिन उसमें से कुछ जो है एक दो जो है वो पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, और इनमें से एक दो जो है वो वहीं के वहीं रहते हैं, तो इससे कहेंगे इंट्रा जनरेशन। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स हैं इसके, इसको जो है सबसे पहला फैक्टर है इसका अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। द नंबर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन सोसाइटी डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ राइजिंग higher. Ken Roberts has said that alongside new job opportunity, this is also important that the person in the society should get adequate opportunities for fulfillment their aspiration। इसमें ये बताया गया है कि जितनी ज़्यादा सोसाइटी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी हायर रैंक को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी में जो है, सोसाइटी के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो लोगों को एस्पायरेशन जो होते हैं उनको फुलफिल करती है। अब वो कैसे करती है कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करती है, कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको सिंगिंग करने का बहुत शौक है, उसे इस चीज़ की एक चांस मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो सिंगर बन जाता है, तो उसे कहेंगे ये न्यू अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी, इसे जो है अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर कहेंगे। नीचे इसके डेमोग्राफिक प्रोसेस है, आ गया डेमोग्राफिक प्रोसेस। डेमोग्राफिक कॉजेज टू आर इम्पोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट सोशल मोबिलिटी। इसमें ये है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, इनमें ये तीन इम्पोर्टेंट हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहला इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ये है कि एक शख्स जो है वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, किसी विलेज में किसी शहर में चला गया और वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन है इंटरनल माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का इंटरनल माइग्रेट करना, कि मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाना, एक सिटी से दूसरी सिटी में मुंतकिल हो जाना। इसी तरह वेरिएशन इन बर्थ रेट है कि जो पॉपुलेशन की बर्थ रेट कम या ज़्यादा होने से सोशल मोबिलिटी में फ़र्क आता है। उसके बाद सेकंड टू पे है जो फैक्टर्स है लेवल ऑफ एम्बिशन। इसमें ये है कि लोग अगर सोसाइटी में एम्बिशियस हो गए तो चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ सोशल मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। लोग जो हैं वो हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं और जो उससे क्या होगा वो अपने गोल को अचीव करना शुरू हो जाएंगे, तो इससे बहुत सारे वो हैं वो एफर्ट करेंगे, जिससे चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो एक अच्छी जॉब हासिल कर सकेंगे और हायर स्टेटस गेट कर सकेंगे। इससे सोशल मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। नंबर थ्री पे यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक मशीनरी। अब ऑटोमेटिक मशीनरी जो है अगर आ गई लाइफ में तो वर्कर जो है लेबर वो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, पॉवर्टी हो जाएगी, डिवीजन ऑफ लेबर्स की हो जाएगी, जिससे ये सोशल मोबिलिटी इंक्रीज़ भी करेगी और डिक्रीज़ भी होगी। ठीक है, इसमें जो है पॉजिटिव इफेक्ट भी आएंगे, उसके कुछ नेगेटिव भी इफेक्ट आएंगे। उससे क्या होगा, मशीनरी से ये फ़ायदा होगा कि वो लाखों जो लोगों का काम है वो अकेले कर लेगी। ठीक है, और इसी तरह वो जो है ओनर है कंपनी के, उनको फ़ायदा होगा, और जो है गरीब तबका है उसको अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उनकी। इसी तरह आगे बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो तीन क्लासेस में डिवीज़न है उसकी, लोअर में, मिडल में और अपर में। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनकी हमेशा यही सोच होती है कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करें, अर्न करें मनी को, और जो है उसके लिए वो एफ़र्ट करते हैं, कि जिसमें वो ये करते हैं कि सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज को उसके लिए रेस करते हैं। नीचे जो है पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें डेमोक्रेटिक आ जाएगी, कि जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ लोगों को फ्रीडम दी जाएगी, इंडिविजुअल्स को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो जो है वो अचीव करे कुछ गोल को, अपने गोल्स को। इससे भी जो है वो सोशल मोबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी और उसको भी इफ़ेक्ट करेगी। इसी तरह आ गया ऑक्यूपेशन परसेंटेज। इसमें यह है कि जो कुछ लोग हैं ऑक्यूपेशन में जो परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो लोग कहते हैं कि मैं यही ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करूँगा, मुझे यही ऑक्यूपेशन लेना है, तो ये भी सोशल मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एक बहुत सारे बैंकर्स हैं, जो बैंक ऑफिशियल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और डॉक्टर, मतलब और भी काफ़ी फील्ड्स के लोग हैं जो अपने अपने फील्ड्स में मसरूफ़ हैं, और वो क्या करते हैं, उनको क्वाइट कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपनी जॉब्स को और ज्वाइन कर लेते हैं सीएसएस या पीएमएस वगैरह, और असिस्टेंट कमिश्नर या एएसपी भर्ती हो जाते हैं और अपने काम को सर अंजाम देते हैं। इससे भी सोशल मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। नीचे एजुकेशन है। एजुकेशन जो है ये भी सोशल स्टेटस इसका काफ़ी हाई है। ये लोगों को जो है, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, इनका हायर बेटर जो स्टेटस होगा, इन लोगों के रिगार्डिंग जो सिर्फ बीएससी एमएससी कर रहे होते हैं।
ठीक है, अगर आप ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे तो आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा, आपकी सोशल मोबिलिटी भी बढ़ेगी। आज के टॉपिक का अख्ताम यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।